नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो डिजिटल पेमेंट यूज करने वाले हर इंसान के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब यूपीआई पेमेंट करने का तरीका बदलने जा रहा है। सोचिए, अब आपको हर बार 4 या 6 अंक का यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ अपने फोन के फिंगरप्रिंट या फेस आईडी से पेमेंट कर पाएंगे, वो भी सीधे अपने मोबाइल से। हाल ही में डिजिटल पेमेंट कंपनी फोन पे ने अपने यूजर के लिए एक नया बायोमेट्रिक पेमेंट फीचर रोल आउट करना शुरू किया है, जिसके तहत 5,000 रुपए तक के यूपीआई ट्रांजैक्शन बिना पिन डाले किए जा सकेंगे। ये सुविधा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के यूपीआई फ्रेमवर्क के तहत दी जा रही है और धीरे धीरे इसे सभी यूजर के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये फीचर आखिर है क्या। साथियों, अभी तक जब आप यूपीआई से पेमेंट करते थे, चाहे आप क्यूआर कोड स्कैन करके करें, किसी को पैसे भेजें या बिल पे करें, हर बार आपको यूपीआई पिन डालना पड़ता था। ये पिन आपके बैंक अकाउंट की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी होता था साथियों। लेकिन कई बार भीड़-भाड़ वाली जगहों पर पिन डालते समय शोल्डर सर्फिंग का खतरा रहता था, यानी पीछे खड़ा कोई भी पर्सन आपका पिन देख सकता था। इसके अलावा कई लोग पिन भूल जाते थे और जल्दी-जल्दी में गलत पिन डाल देते थे, जिससे ट्रांजैक्शन फेल हो जाता था। इन समस्याओं को कम करने के लिए अब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को पेमेंट से जोड़ा गया है, क्योंकि बायोमेट्रिक का मतलब है आपके शरीर से जुड़ी यूनिक पहचान, जैसे फिंगरप्रिंट या फेस आईडी। अगर आपके फोन में पहले से ही फिंगरप्रिंट लॉक या फेस अनलॉक सेट है, तो उसी का इस्तेमाल आप यूपीआई पेमेंट ऑथेंटिकेशन करने के लिए किया जा सकेगा। यानी आप पेमेंट करेंगे, कंफर्म पर टैप करेंगे और फिर पिन डालने की बजाय अपना फिंगर या फेस स्कैन करके ट्रांजैक्शन पूरा कर देंगे। ये प्रोसेस तेज भी है और सुरक्षित और फ्रेंडली भी है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना भी जरूरी है साथियों, कि ये सुविधा हर ट्रांजैक्शन पर लागू नहीं होगी। कंपनी ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 5,000 रुपए तक की लिमिट तय की है। यानी अगर आप 5,000 रुपए या उससे कम भुगतान कर रहे हैं, तो आप बायोमेट्रिक से पेमेंट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप 5,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट करते हैं, तो सिस्टम पहले की तरह पिन पर ही चलेगा। इसका मकसद ये है कि सुविधा भी बनी रहे और सुरक्षा से कोई समझौता भी ना हो। अब सवाल आता है कि क्या यह प्रोसेस पूरी तरह सुरक्षित है। देखिए साथियों, यूपीआई सिस्टम मल्टी लेयर सिक्योरिटी पर काम करता है। जब आप बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका फिंगरप्रिंट फेस डेटा सीधे बैंक या पेमेंट ऐप के सर्वर पर स्टोर नहीं होता। ये डेटा आपके मोबाइल डिवाइस के सिक्योर्ड एन्क्लेव या सिक्योर्ड हार्डवेयर में इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है। पेमेंट ऐप सिर्फ ये वेरीफाई करता है कि डिवाइस लेवल ऑथेंटिकेशन सक्सेस हुआ या नहीं। यानी आपकी बायोमेट्रिक जानकारी साझा नहीं होती, बल्कि सिर्फ वेरिफिकेशन सिग्नल जाता है। इसलिए अगर आपका फोन सुरक्षित है और आपने स्क्रीन लॉक लगाया हुआ है, तो ये तरीका काफी सुरक्षित माना जा रहा है। अब बात करते हैं इसे एक्टिव कैसे करना है। अगर आप फोन पे यूजर हैं, तो सबसे पहले ऐप ओपन करें। ऊपर की तरफ अपनी प्रोफाइल फोटो या प्रोफाइल सेक्शन में जाएं। यहाँ आपको पेमेंट सेटिंग या मैनेज पेमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा। इसी सेक्शन में आपको बायोमेट्रिक पे या इसी तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर टैप करें। फिर आप जिस बैंक अकाउंट के लिए ये फैसिलिटी चाहते हैं, उसे सेलेक्ट करें। सिस्टम आपसे एक बार आपका पिन मांगेगा, ताकि कंफर्म हो सके कि आप ही असली यूजर हैं। इसके बाद आप फिंगरप्रिंट या फेस आईडी ऑथेंटिकेट करके इस फीचर को एक्टिव कर सकते हैं। अगली बार जब 5,000 रुपए तक का पेमेंट करेंगे, तो पिन की जगह बायोमेट्रिक ऑप्शन आपको दिखेगा। यहाँ ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आपका फोन बायोमेट्रिक सपोर्ट करता हो और आपने पहले से ही फिंगरप्रिंट फेस लॉक सेट किया हुआ हो। अगर फोन में बायोमेट्रिक सेट नहीं है, तो ये फीचर काम नहीं करेगा। फिलहाल ये सर्विस एंड्रॉइड यूजर के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है और उम्मीद है कि आगे चलकर आईओएस यूजर के लिए भी इसे स्टार्ट किया जाएगा। अब एक बड़ा सवाल ये है कि क्या इससे फ्रॉड कम होंगे। संभावनाएं यही कहती है कि छोटी राशि के ट्रांजैक्शन में ये तरीका ज्यादा सुरक्षित हो सकता है, खासकर उन स्थितियों में जहां लोग पिन झांक कर देख लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्रॉड पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। अगर किसी ने आपका फोन भी हासिल कर लिया और आपका फिंगरप्रिंट या फेस एक्सेस कर लिया, तो जोखिम बना रहता है साथियों। इसलिए जरूरी है कि आप अपने फोन को हमेशा लॉक रखें, अनजान लोगों को फोन न दें और किसी भी संदिग्ध लिंक या कॉल से सावधान रहें। एक और अहम बात कि बायोमेट्रिक सुविधा होने का मतलब ये नहीं कि आपका पिन अब खत्म हो गया। पिन अभी भी आपके अकाउंट की मूल सुरक्षा परत है साथियों। बड़े ट्रांजैक्शन, नए डिवाइस पर लॉगिन या कुछ संवेदनशील बदलावों के लिए पिन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अपना पिन सुरक्षित रखें, किसी के साथ इसको शेयर ना करें और समय समय पर इसे बदलते रहें। डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम तेजी से विकसित हो रहा है। यूपीआई पहले की तरह भारत में पेमेंट का सबसे लोकप्रिय माध्यम बन चुका है साथियों,
और अब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जैसे फीचर इसे और आसान बनाने की दिशा में कदम है। ये बदलाव खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो बार-बार छोटे पेमेंट करते हैं, जैसे किराना स्टोर, पेट्रोल पंप या ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान। साथियों, आप जानते हैं कि आपको अब क्या करना चाहिए। सबसे पहले ऐप को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट रखें। अपने फोन का सिस्टम समय पर अपडेट करें। मजबूत स्क्रीन लॉक लगाएं और अगर ये फीचर आपके ऐप में अवेलेबल हो चुका है तो उसे समझकर शर्तों को पढ़कर ही एक्टिव करें। सुविधा अच्छी है लेकिन जागरूकता उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो साथियों, डिजिटल पेमेंट का यह नया अध्याय आपकी जिंदगी को आसान बना सकता है, बशर्ते आप इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर पहली बार है, और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप बायोमेट्रिक यूपीआई का यूज करेंगे या अभी भी पिन को ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार। जय हिंद।